जो पिछले लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि फिशर और रेस टर्मिनोलॉजी जो है उसमें हम किस तरह से RH जो ब्लड ग्रुप है उसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अभी टॉपिक है इसमें हम देखते हैं कि जो वीनर टर्मिनोलॉजी है उसमें हम किस तरह से जो फिशर और रेस टर्मिनोलॉजी है, यानी फिशर और रेस एंटीजन जो होते हैं उनको हम कैसे वीनर जो है टर्मिनोलॉजी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वीनर टर्मिनोलॉजी है क्या चीज़, इसको हम अब डिटेल में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वीनर उसने ये कहा कि जैसे हमने फिशर और रेस में देखा था, उसने ये कहा था कि जो फिशर और रेस ने ये कहा था कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके ऊपर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और उन्हीं जीन्स के नेम पे उसने उन एंटीजन्स के नाम रख दिए थे। मसलन जैसे डी जीन था तो उसने जो इस डी जीन से एंटीजन बन रहा था उसका नाम उसने डी रख दिया। इस तरह जो सी से बन रहा था उसने उसका नेम रख दिया कैपिटल सी एंटीजन। इस तरह जो कैपिटल ई जीन से एंटीजन बन रहा था उसने उसका नेम रख दिया कैपिटल ई एंटीजन, ठीक है। लेकिन जो वीनर टर्मिनोलॉजी है उसमें उसने एक और वर्ड यूज़ किया, उसने वर्ड यूज़ किया एग्लूटिनोजिन, ठीक है। उसने एग्लूटिनोजिन का जो वर्ड यूज़ किया उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो हैप्लोटाइप्स होते हैं, हैप्लोटाइप मैंने पीछे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने ये बताया था कि हैप्लोटाइप्स वो जीन्स होते हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जनरेशन टू जनरेशन वो क्या रहते हैं, हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। मसलन जैसे ये जीन्स हैं जो RH ब्लड ग्रुप के जीन्स होते हैं DCE, इस तरह एक दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरह ये हो सकते हैं स्मॉल डी, अच्छा स्मॉल डी यहाँ पे हो गया फर्स्ट करें, यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे स्मॉल ई प्रेजेंट है। ये एक अलग से हैप्लोटाइप है और ये एक अलग से हैप्लोटाइप है। कभी इस तरह नहीं होगा कि ये और ये हैप्लोटाइप होंगे, ऐसे नहीं है। हैप्लोटाइप वो होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं और क्लोजली लिंक्ड होते हैं, ठीक है, या इनको हम लिंक्ड जीन भी कहते हैं। और ये हमेशा जनरेशन क्या होते हैं, एक साथ ही रहते हैं। यानी कि जब मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो उसमें क्या होता है कि सम टाइम जीन्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में चले जाते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में, लेकिन ये हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। चाहे क्रॉसिंग ओवर भी होगी ये हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। तो इनको हम कहते हैं, ये जो एक सेट होता है जीन्स का इसको हम कहते हैं हैप्लोटाइप, ठीक है। तो इसमें एक हैप्लोटाइप को उसने एक एग्लूटिनोजिन का नाम दिया, यानी कि ये जो जैसे एक हैप्लोटाइप है ये क्या होगा, एक एग्लूटिनोजिन, ठीक है। इस तरह ये क्या है, ये अलग से एग्लूटिनोजिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पर्सन में 2 एग्लूटिनोजिन प्रेजेंट होंगे, एक इस क्रोमोसोम के ऊपर एक इस क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि हर पर्सन में क्या होते हैं 2n क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है उसके ऊपर ये जीन्स होते हैं ना, तो वो क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर के फॉर्म में होता है जब 2n होगा सोमैटिक सेल में। तो इस तरह ये एक अलग से हैप्लोटाइप है, ये एक अलग से हैप्लोटाइप है। तो एक जो हैप्लोटाइप है उसको उसने नाम दिया एग्लूटिनोजिन का नाम दिया, ठीक है। और इसी एग्लूटिनोजिन से फिर उसने क्या कहा, उसने कहा इसी एग्लूटिनोजिन से 3 तरह के फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, फैक्टर्स, और वो भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं। यानी वीनर की जो थ्योरी है उसके मुताबिक क्या है कि ये जो जीन्स होते हैं हैप्लोटाइप्स, ठीक है, इनको उसने एग्लूटिनोजिन्स का नाम दिया और इन एग्लूटिनोजिन से फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस। अब ये जो वीनर टर्मिनोलॉजी है ये किस तरह से काम करती है या किस तरह से जो एक RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको कैसे हम नेमिंग देते हैं जो जीन्स हैं, वो अब हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो वीनर टर्मिनोलॉजी है उसमें जो उसने वर्ड यूज़ किया था एग्लूटिनोजिन, एग्लूटिनोजिन जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिखने का कैसे तरीका है, यानी कि जो फिशर टर्मिनोलॉजी है उसको वीनर में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर एग्लूटिनोजिन जो है उसको लिखना हो। तो उसमें लिखने का ये तरीका होता है, जैसे हमने
जो फिशर सिस्टम था उसमें हमने डी, सी और ई एंटीजन के बारे में स्टडी किया था। तो उसमें हमने देखा था कि अगर डी एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है या डी एंटीजन नहीं हो सकता, यानी कि स्मॉल डी का मतलब होता है कि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। कैपिटल डी जो है इसका मतलब ये होगा कि डी एंटीजन प्रेजेंट है। अब इसको वीनर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिखते हैं जब डी एंटीजन प्रेजेंट होगा इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर एच, ठीक है। और जब डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा यानी कि स्मॉल डी है तो उसको हम लिखते हैं स्मॉल आर एच, ठीक है। इस तरह अब जो सी और ई है उसको भी लिखने का तरीका होता है। अब सी और ई है उसमें ये हो सकता है, उसमें ये केसेस हो सकते हैं कि दोनों लाजमी नहीं, दोनों सी और ई दोनों ही कैपिटल हो या दोनों ही स्मॉल हो, सी और ई। ये भी तो हो सकता है एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, उस केस में लिखने का ये तरीका होता है कि जब सी कैपिटल होगा, ठीक है, और ई होगा स्मॉल, तो उसको हम लिखेंगे 1 से उसको शो करेंगे, या फिर हम सिंगल प्राइम से शो करेंगे उसको। यानी कि जब सी कैपिटल होगा और ई स्मॉल होगा तब हम क्या करेंगे 1 से उसको प्रेजेंट करेंगे या फिर सिंगल प्राइम से उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जब क्या होगा सी होगा स्मॉल और ई होगा कैपिटल तो उसको हम शो करेंगे 2 से या फिर डबल प्राइम से। अब इसको 1 से और इसको 2 से क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप डी वो जो थी फिशर और रेस टर्मिनोलॉजी उसको अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें होता है डी, सी और ई, इस तरह होता है। यानी कि पहले डी एंटीजन होता है, फिर सी एंटीजन, फिर ई एंटीजन। तो इसमें सी जो है वो पहले आता है और ई जो है वो दूसरे नंबर पे आता है अगर डी के बाद देखा जाए। तो इसी वजह से सी को 1 से शो किया गया है जब कैपिटल सी होगा, और जब ये होगा कैपिटल ई प्रेजेंट होगा और ये स्मॉल सी की फॉर्म में होगा फिर क्या होगा उसको 2 से हम शो करेंगे, ठीक है। और एक और केस भी हो सकता है जिसमें क्या हो सकता है दोनों ही क्या होंगे स्मॉल होंगे, तो उसमें हम इसको 0 से शो करते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जिसमें दोनों ही क्या होंगे सी और ई दोनों ही कैपिटल की फॉर्म में होंगे तो उसको हम जी से शो करेंगे या फिर हम वाई से शो करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो फिशर टर्मिनोलॉजी है या फिशर रेस टर्मिनोलॉजी थी उसमें जो एंटीजन्स हैं उसको अब हम वीनर जो है एक ग्लूटिनोजन उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। इसी रूल के तहत हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट देखें अगर एंटीजन तो इसमें डी कैपिटल है यानी कि डी प्रेजेंट है, तो उसको मैंने जब कहा था डी जब प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे आर एच, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर एच, ठीक है। अब इसमें देखें C और E दोनों क्या है स्मॉल, तो जब मैंने क्या कहा C और E जब दोनों क्या होंगे स्मॉल होंगे तो उसको हम किससे शो करेंगे 0 से, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 0। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया उसका, ये हमने इसको वीनर में कन्वर्ट कर दिया। कितना ही सिंपल है देखें आप लोग। इस तरह अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखें D प्रेजेंट है तो इसको हम लिखेंगे RH, क्योंकि डी प्रेजेंट होगा तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल आर एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सी कैपिटल है और ई क्या है स्मॉल है, तो मैंने क्या कहा था जब सी कैपिटल और ई स्मॉल होगा उसको हम कब शो किससे शो करेंगे 1 से, अच्छा, या फिर हम प्राइम से। अब इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती हैं। 1 क्या है, 1 से अब तब हम शो करेंगे जब डी प्रेजेंट होगा, और जब डी प्रेजेंट नहीं होगा तब उसको हम प्राइम से शो करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो डी प्रेजेंट है इस वजह से इसको हम 1 से शो करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। अब इधर आए तो देखें हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डी प्रेजेंट है तो इस वजह से इसको हम लिखेंगे आर एच, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें सी स्मॉल है और ई कैपिटल है, तो जब सी स्मॉल ई कैपिटल होगा उसको हम 2 से शो करेंगे या फिर डबल प्राइम से शो करेंगे। तो इसमें देखें इसमें वही वाला रूल अप्लाई होगा, 2 तब लिखेंगे जब हम
डी प्रेजेंट होगा, और डबल प्राइम उस पर लिखेंगे जब डी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें देखो डी प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको हम लिख देंगे RH2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है डी प्रेजेंट है, तो इसको पहले हम लिख देंगे RH। ठीक है, और C और E दोनों क्या है, कैपिटल फॉर्म में है। तो मैंने क्या कहा था, C और E जब दोनों कैपिटल फॉर्म में होंगे तो उसको हम Z से शो करेंगे या फिर Y से। ठीक है, अब Z से तब शो करेंगे जब D प्रेजेंट होगा, और Y से तब शो करेंगे जब D प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें देखें कि D प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसको हम Z से शो कर देंगे, RHZ। अब इधर आ जाएं तो यहाँ पे देखें D प्रेजेंट नहीं है, D प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है स्मॉल d, तो इसको हम स्मॉल RS से शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल RH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C और E दोनों क्या है, स्मॉल हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ये वाला रूल अप्लाई होगा, C और E जब होंगे स्मॉल फॉर्म में तो तब क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ पे भी D प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे स्मॉल RH। अब यहाँ पे देखें C कैपिटल है और E स्मॉल है, तो ये देखें C कैपिटल E स्मॉल, और इसमें हम या इसको 1 से शो करेंगे या फिर प्राइम से। 1 से तब हम शो करेंगे जब D प्रेजेंट होगा, ठीक है, और प्राइम से तब शो करेंगे जब D प्रेजेंट नहीं होगा। अब इस केस में देखें यहाँ पे D प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से इसको हम प्राइम से शो करेंगे, तो ये हो गया RH प्राइम। इस तरफ इधर आए तो यहाँ पे भी D प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RH, और यहाँ पे C स्मॉल है, E कैपिटल है, यहाँ पे C स्मॉल E कैपिटल, तो इसको 2 से भी शो कर सकते हैं और डबल प्राइम से भी। डबल प्राइम से तब शो करते हैं जब D प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे देखें D प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से इसको हम शो कर देंगे डबल प्राइम से। अब इस तरफ अगर आ जाएं तो यहाँ पे देखें C और E जब कैपिटल, और पहले हम D को देखते हैं, D यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी हम लिख देंगे स्मॉल RH के फॉर्म में। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जो कैपिटल C और E जो है उसको हम Z से शो कर सकते हैं और Y से भी। Z से तब शो करेंगे जब D प्रेजेंट होगा, और Y से तब शो करेंगे जब D प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें देखें D प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसको हम Y से शो कर देंगे। तो इसमें देखिए कितना हमने आसानी से जो फिशर और रेस टर्मिनोलॉजी थी उसको हमने वीनर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब इससे कभी भी आप हॉस्पिटल में जाएं एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट या फिर एज अ पैथोलॉजिस्ट जाएंगे, तो जब भी आप लोगों के सामने ये वर्ड आ जाएगा RH1, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है इसमें क्या है। RH1 का मतलब ये है कि इसमें D एंटीजन प्रेजेंट है। 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 का मतलब था C का कैपिटल होना चाहिए लाजमी। इसका मतलब है कि C कैपिटल है और E जो है वो स्मॉल है। इस तरह अगर आपके सामने ये वर्ड आ जाएगा कभी भी, तो आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा कि जो D है वो क्या है, प्रेजेंट है, और 2 का मतलब क्या है, जो C है वो स्मॉल है और E क्या है, कैपिटल है। इस तरह जब यहाँ पे इधर आप जाएंगे ये देखेंगे तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि D प्रेजेंट है और C और E दोनों ही कैपिटल फॉर्म में है। तो इस तरह से आप इजीली जो है इसको, अब वीनर जो है टर्मिनोलॉजी उसकी क्यों इंपॉर्टेंस है या उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको लिखना बहुत आसान होता है। ये छोटे से वर्ड में इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे तो इसमें काफ़ी लेंथ यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन है उसकी जीनोटाइप लिखनी है, ये तो एक क्रोमोसोम की है। ठीक है, इस तरह एक दूसरे क्रोमोसोम की तो हम साथ लिखनी पड़ती है। तो फर्ज करें एक पर्सन था, उसकी एक क्रोमोसोम के ऊपर ये थी जीनोटाइप और दूसरे के ऊपर थी C D कैपिटल C और स्मॉल E। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे वीनर में, एक तरफ लिखेंगे RH-O, ये इसका हो गया, और दूसरा कौन सा होगा उसका, अब D कैपिटल है तो ये हो जाएगा RH, और C क्या है, कैपिटल, और E स्मॉल है, तो इसका मतलब 1 आना चाहिए साथ इसके, RH1।
तो जब भी ये लिखा होगा RH0 RH1 तो फौरन आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस पर्सन में एक जीनोटाइप, एक क्रोमोसोम पे जीनोटाइप ये वाली है और एक क्रोमोसोम पे जीनोटाइप ये वाली है। तो वीनर टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, उसको समझना भी आसान होता है और लिखना भी है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट से उसमें हम लिख लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा इसको समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़े से ही उसमें जगह में हम लिख सकते हैं जो वीनर टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे तो हमने देख लिया था कि एग्लूटिनोजिन जो है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वीनर टर्मिनोलॉजी है। अब वीनर टर्मिनोलॉजी थी, उसमें हमने देखा था कि दो उसने वर्ड यूज़ किए थे, एक था एग्लूटिनोजिन और दूसरा था फैक्टर्स का उसने वर्ड यूज़ किया था। जो फैक्टर्स हैं वो किस लिए उसने यूज़ किए थे, एंटीजन्स के लिए। तो अब जो फैक्टर्स होते हैं उनको प्रेजेंट करने का तरीका और होता है, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे अगर तो डी एंटीजन प्रेजेंट होगा फिर उसको हम लिखते हैं RH0। अगर डी एंटीजन एब्सेंट होगा तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी कि स्मॉल डी का मतलब होता है डी एंटीजन एब्सेंट है। इसी तरह अगर होगा कैपिटल C होगा तो उसको हम लिखेंगे RH सिंगल प्राइम। ठीक है, और अगर होगा कैपिटल E तो उसको हम लिखेंगे RH डबल प्राइम, और अगर होगा स्मॉल e तो उसको हम लिखेंगे HR डबल प्राइम, E है अगर, और अगर स्मॉल c है तो उसको हम लिखेंगे HR सिंगल प्राइम। ये भी उसी के नाम से, जैसे हमने पढ़ा था कि DCE में क्या होता है, C पहले नंबर पे होता है D के लिहाज से और ये दूसरे नंबर पे होता है D के लिहाज से, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगल प्राइम डबल प्राइम वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो इसके फैक्टर्स हैं उसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वीनर टर्मिनोलॉजी में, यानी कि जो एग्लूटिनोजिन है वो उसको तो हमने देख लिया कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे फिशर से एग्लूटिनोजिन में, यानी कैसे हम लिख सकते हैं। अब उनको फैक्टर में कैसे लिखेंगे वो अब हम देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि डी अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम किससे लिखेंगे, RH0 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे RH0। ठीक है, यहाँ पे डी प्रेजेंट है तो इस वजह से इसको हमने लिख दिया RH0 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C स्मॉल फॉर्म में है और E भी स्मॉल फॉर्म में है। C जब स्मॉल फॉर्म में होगा तो उसको कैसे लिखेंगे हम, HR सिंगल प्राइम। ठीक है, और E जब स्मॉल फॉर्म में होगा तो उसको हम लिखेंगे HR डबल प्राइम। ठीक है, तो हमने ये जो था इसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि फिशर जो एंटीजन थे उनको वीनर एंटीजन में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो फैक्टर्स है वो क्या है, एंटीजन्स हैं इन वीनर ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब अगर इस तरफ आए तो इधर देखिए आप, तो यहाँ पे जो है वो डी क्या है, कैपिटल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसको RH0। ठीक है, और C क्या है, कैपिटल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे जब C कैपिटल फॉर्म में होगा, RH सिंगल प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे E जो है वो स्मॉल फॉर्म में है, तो E क्या होगा जब स्मॉल फॉर्म में, उसको हम लिखते हैं HR डबल प्राइम। ठीक है, अब इस तरह इधर आए तो यहाँ से हम कैसे हम मालूम कर लेंगे, यहाँ से कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे D प्रेजेंट है। ठीक है, D प्रेजेंट है तो इसको हम क्या लिखेंगे RH0। ठीक है, और C क्या है, स्मॉल है, C स्मॉल होगा तो उसको क्या लिखते हैं हम HR सिंगल प्राइम। और E जब कैपिटल फॉर्म में है यहाँ पे, तो E जब कैपिटल फॉर्म में होगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं RH डबल प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आए इधर तो इसको कैसे लिखेंगे हम, D यहाँ पे क्या है कैपिटल फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा RH0। C कैपिटल फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RH सिंगल प्राइम। और E क्या है कैपिटल फॉर्म में है तो यहाँ पे आ जाएगा RH डबल प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आए हम देखें
तो यहाँ पे डी प्रेजेंट नहीं है, तो जब डी प्रेजेंट नहीं होगा तो कुछ भी हम RH0 जो है वो नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों ही C और E जो है वो स्मॉल फॉर्म में है, तो उसको हम लिखेंगे HR सिंगल प्राइम फॉर C, ठीक है, और HR डबल प्राइम फॉर स्मॉल e, ठीक है। इस तरह इधर आए तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे फैक्टर में, यहाँ पे डी प्रेजेंट नहीं है तो RH वाला हम नहीं लिखेंगे, जस्ट क्या लिखेंगे, जो कैपिटल RHO था वो नहीं लिखेंगे हम। अब हम क्या लिखेंगे, C कैपिटल फॉर्म में है तो इसको क्या लिखेंगे, RH सिंगल प्राइम, और E स्मॉल में है तो इसको हम लिख देंगे HR डबल प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डी प्रेजेंट नहीं है तो RH0 जो है वो नहीं लिखेंगे। अब हम C जो है वो स्मॉल फॉर्म में है तो क्या होगा, HR सिंगल प्राइम, और E कैपिटल फॉर्म में है तो इसको हम लिखेंगे RH डबल प्राइम। अब यहाँ पे लास्ट पे आ जाएं तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये है यहाँ पे डी प्रेजेंट नहीं है तो RH0 नहीं लिखेंगे। अब C कैपिटल फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, RH सिंगल प्राइम, और E भी कैपिटल फॉर्म में है तो बन जाएगा RH डबल प्राइम। तो इस तरह से हमने इजीली जो है वो जो फिशर और रेस एंटीजन्स थे उनको हमने इजीली जो वीनर के एंटीजन में कन्वर्ट कर लिया, या जो वीनर फैक्टर्स हैं उनमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन कौन से इस पर्सन में एंटीजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप देखें तो इधर से हमें पता चल रहा है कि इस पर्सन में डी एंटीजन प्रेजेंट होगा। HR प्राइम का मतलब है कि C एंटीजन जो है वो स्मॉल फॉर्म में है, यानी C स्मॉल एंटीजन है। अच्छा, इस तरह HR डबल प्राइम का मतलब क्या है, जो E भी है वो भी स्मॉल फॉर्म में है। इधर से हमें पता चल रहा है कि D एंटीजन प्रेजेंट है। RH सिंगल प्राइम का मतलब है कि C कैपिटल फॉर्म में है, और HR डबल प्राइम का मतलब E स्मॉल फॉर्म में है। तो इस तरह से हम इजीली जो है फिशर और रेस जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम वीनर टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसमें हम जस्ट ये नहीं देखते कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव है तो उसमें सिर्फ RH एंटीजन प्रेजेंट होगा और RH नेगेटिव तो RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो एक कम्प्लेक्स ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसमें एक से ज़्यादा एंटीजन्स और जीन इन्वॉल्व होते हैं। ये तो हमने जस्ट जो था फिशर और रेस टर्मिनोलॉजी उसमें हमने जस्ट 6 जीन्स पढ़े थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा एंटीजन डिस्कवर हो चुके हैं। मोर देन 50 एंटीजन्स डिस्कवर हो चुके हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीजन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में यूज़ हो सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल में स्टडी करेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में तो ये जो हैं 5 एंटीजन ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप लोगों को RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक्स।